इस प्रकार की घटना समाज में फिर से न घटे, इसके लिए यादव समाज को, ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए। से देश में इस प्रकार की घटना न घटे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आग लगा रहे हैं आप लोग मिलकर के समाज में। चर्चा हम करेंगे देवरिया नरसंहार पर। यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाया जा रहा है इस मामले को। अब समझिए समाज को किस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है। इसको समझना होगा, यादव को भी ब्राह्मण को भी। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, आजमगढ़ से ही हैं, समाज सेवक हैं। रावण राक्षस किसी जाति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो। तो इस बात को समझना होगा, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसको कहना होगा। और हमको आपको मिल करके अपने तमाम युवा साथियों से निवेदन करना होगा, इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, इस तरीके की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारा और आपका दायित्व है कि आगे से समाज में इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए, सजग रहना होगा। कहीं अगर कोई समाज अगर उग्र होता है तो वहां जाकर रोकना होगा। उस गांव के यूथ कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं, उस गांव के युवा कहां थे? क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं होना चाहिए था ना। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना, खून खराबा नहीं होना चाहिए। वो यादव का खून नहीं, वो एक इंसान का खून था, वो ब्राह्मण का खून नहीं, बिटिया का खून नहीं, हमारी बिटिया का खून था, नहीं बहना चाहिए था। नहीं, किसी की जाने नहीं जानी चाहिए थी, जमीन के विवाद में नहीं जाने चाहिए थे, दुनिया के किसी विवाद में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मानव जन्म कैसे मिलता है, कैसे रिश्ते होते हैं, भाव देखना है। मैंने देखा, उस बच्चे से पूछिए, उस बिटिया से पूछिए, एक ने बाप खोया, एक ने पूरा परिवार खोया। हम और आप चिल्ला रहे हैं, मीडिया चिल्ला रही है, वो जातिवाद कर रहे हैं, वो यादव जी कर रहे हैं, पंडित जी कर रहे हैं, उसका परिवार चला गया। करेंगे हम लोग, चिल्लाएंगे। आगे से किसी का बाप ना जाए, किसी की बिटिया ना जाए, किसी का परिवार ना जाए, इसके लिए हमको और आपको आगे आना हो। लोगों को कहना होगा, मत करिए, ऐसा काम मत करिए। ये हम किसी का खून बहा करके, हम सीरिया नहीं है, हम आतंकवादी जैसा देश नहीं है, हम भारत हैं। हम मानवीय सभ्यताओं को समझने वाले लोग हैं, हम पत्थरों की पूजा करने वाले लोग हैं, हम जीव जंतुओं में भगवान देखने वाले लोग हैं, हम गौ माता को माता मानने वाले लोग हैं, हम पत्थर को भी शिव बनाने वाले लोग हैं। बात को समझिए, बताना होगा, लोगों को जगाना होगा। बिल्कुल, इस पूरी घटना का जिम्मेदार शुरू से ही, जब यह घटना होती है उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर जाती हो तो वो प्रशासन के ऊपर, कि राजस्व विभाग हो या फिर पुलिस प्रशासन हो। सारे लोगों ने मिलकर अगर ऐसा इनके साथ मामला निपटा दिया हो तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तो प्रशासन के ऊपर जब सवाल खड़ा हुआ है तो फिर ऐसी घटना ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रशासन के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सर्वप्रथम जेल में डाल देना चाहिए। मुख्य दोषी तो यही है, मुख्य दोषी तो यही है। पहले नाप देते, पहले बुलडोजर चलो चला देते, पहले चलो कार्रवाई कर देते। नहीं होती ऐसी घटनाएं, नहीं किए ना, गलत है। हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, इसको रोकना चाहिए। योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपके शासन में आपके नीचे बैठा अधिकारी भ्रष्ट हो रहा है। उस भ्रष्ट अधिकारी को कैसे आप अपने समाज के लिए, जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, अपने समाज के, अपने लोगों के, अपने वोटरों के लिए हित में काम करें, उसके लिए उस पर आपको किस प्रकार से कानून बनाना होगा, कानून बनाइए, कानून बनाइए। कानून बना करके तब इनको बताइए कि आपको ऐसे रहना और आपको ऐसे करना है। एक जमीन का मामला 2 से तीसरे दिन लंबित नहीं होना चाहिए थाने में। 7-7, 2-2 साल, 4-4 साल थानों में मामले चलते हैं। जितनी गोली डंडा हथियार चल रहा है, कट्टा गोली बम हत्याएं हो रही है, जमीन को पाके हो रही हैं। आपको मैं बता दूं, आपके आजमगढ़ शहर से लगा के तमाम बड़े शहरों में, चाहे कोई शहर हो, आज सबसे बड़ा व्यवसाय हो चुका है जमीन का व्यवसाय। सबसे बड़ा माफिया कोई है तो जमीन का माफिया है। आप इसको रोकना होगा, सरकार को काम करना होगा इसके लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, तमाम जिम्मेदार लोग हैं जो किसी पद पर हैं, प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या पार्टी के बड़े नेता हैं, वो दुबे जी के घर जाते हैं और वहाँ से उनके द्वारा साफ तौर से कहा जाता है कि नहीं भैया मैं यादव जी के घर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इनके साथ हूँ। तो ऐसा करना चाहिए, जो एक जिम्मेदार है, जिनको लाखों लोगों ने चुना है, उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया है।
आप मुझसे मेरी प्रतिक्रिया पूछिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों परिवार को प्रशासन को पहले समझना चाहिए था। ख़त्म कर दिया प्रशासन ने, इसका हत्यारा प्रशासन है। दोनों परिवारों के बीच हुई घटना का जो प्रथम दोषी है वो प्रशासन है, नहीं करना चाहिए था। और जो भी नेताजन है वो उनका अपना बयान है, उसे वो अपनी राजनीति, वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं वो जाने। भगवान है, एक ऊपर वाला है, आप ये भी समझिए, एक ऊपर वाला है। धरती पर जो भी लोग हैं उसके ऊपर वाला है, तीसरी आंखें, वो भी देख रहा है कर क्या रहे हो। और जब तक आप प्रेम की बातें नहीं करेंगे, इस समाज को प्रेम से बचाया जा सकता है, विरोध से नहीं। इस समाज को खून खराबे से नहीं बचाया जा सकता, प्यार से बचाया जा सकता है और प्यार से रचा जा सकता है। इस समाज को, समाज है ना, अपने लोग हैं ना। आप यादव को मार लेंगे, आप पंडित को मार लेंगे, क्या आप आ जाएंगे? लड़ लीजिए, कहा ना पहले आपके वीडियो में मैंने, लड़ लीजिए, क्या पाएंगे आप? मिलेगा क्या आपको? जो मिलेगा वो आप खाका देख लीजिए। तमाम ऐसे बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं लोगों के बीच में, क्या हुआ है उसका हश्र क्या हुआ, होता क्या है, निवाले महंगे हो जाते हैं। फटे चप्पल और जूतों में परिवार को रहना पड़ता है। मां बहन बेटियों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है। ऐसे परिवारों को देखा है जिन परिवारों ने हत्याएं की और जिन परिवारों में हत्याएं हुई। जी बिल्कुल। वो जो गोली उस मां के सीने में मारी गई है, वो जो गोली उस बिटिया के पैर पर मारी गई है, और वो जो गोली ये ब्राह्मण यादव का मामला नहीं है। अगर ये ब्राह्मण यादव का मामला होता तो उस ब्राह्मण को गोली मारने वाला ब्राह्मण कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। 8 ब्राह्मण है ना, कह रहे हैं ना आप। तो ये ब्राह्मण और यादव का मामला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया के सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, ये ब्राह्मण यादव का मामला मत बनाइए। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद करो। धर्म और शास्त्र की बात करते हो अगर आप, तो कृष्ण और सुदामा को देखो ना। तो पहले तो वो समझो कि आप हो क्या, आपका जमीर क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। आप लड़े जा रहे हो। घटना हुई, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। दोनों परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। इस प्रकार की घटना समाज में फिर से न घटे, इसके लिए यादव समाज को, ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए कि लड़ना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी समाज के लोगों से, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, आगे से देश में इस प्रकार की घटना न घटे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आग लगा रहे हैं आप लोग मिलकर के समाज में, नहीं होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, ये न्याय मिलना चाहिए, और उस परिवार को, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो प्रेमचंद के परिवार हो, चाहे वो पंडित जी का परिवार हो, न्याय दोनों परिवार को मिलना चाहिए। ये घटना क्यों घटी, ये बातें समाज के सामने आनी चाहिए कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की, आखिर वो कौन था जिसने हत्या किया, हुई कहां से, किसने मारा। और पांडे जी के परिवार, या सॉरी दुबे जी का जो परिवार था, उसको किसने मारा, हो तो सामने आ गया। वो 21 लोग थे और भर दिया गया कि यादव बनाम ब्राह्मण। कहते ना कौआ कान लेके गया। ये सोशल मीडिया है। क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, आपके लिखने से क्या होगा ये नहीं समझ पा रहे। किससे लड़ रहे हो? मत बनो यादव, मत बनो पंडित, कोई जरूरत नहीं है। मत बनो ठाकुर, बन जाओ एक इंसान। ऐसी सोच रखनी पड़ेगी हमारे जो युवा हैं, हमारे पूरे देश के। विवेक पांडे जैसी सोच रखनी पड़ेगी। समाज में तभी बदलाव आएगा, नहीं तो समाज की बात नहीं की जब कोशिश की जाएगी तो एक दिन वो वक्त आएगा कि यही समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़कर आपस में ही मर जाएगा और फिर समाज में कुछ बचेगा नहीं। और हमारा देश भी उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में तमाम ऐसे देश हैं जहां वो आपस में ही रोज लड़ रहे हैं, रोज कट रहे हैं, रोज मर रहे हैं। एक भाई हमारे साथ और मौजूद हैं, इनकी भी कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं मड़िया का रहने वाला हूँ। आप क्या कहेंगे? भैया छोटे भाई हैं। अच्छा, आपकी इसमें क्या व्यक्तिगत राय है पूरे मामले नहीं, में? भैया जो बोले हैं मैं इससे बहुत, इनके बातों से समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा ये कहना मतलब ऐसे केसेस भैया मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत हैं, बहुत सारे। अगर ये जो 2014 लड़ाई था जमीनी का, ठीक है, और पता कब चला, जब कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, तो सबको पता चल रहा है। ऐसे केस हमारे समाज में बहुत हैं। ठीक है, अगर अभी भी शासन प्रशासन जग जाए, यही देखकर जग जाए, तो भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मुहिम चलेगा। ऐसे परिणाम फिर से देखने को नहीं मिलेंगे, ना फिर प्रशासन पर इस तरीके के बड़े आरोप लगेंगे। अगर प्रशासन
जो भी इस तरीके के मामले उस मामले को जल्द से जल्द निपटा देगी, तो ऐसे परिणाम हमें या ऐसे नरसंहार फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।